भारत पर कई सालों तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, लेकिन ज़रा सोचिए, लंबे समय तक किसी की गुलामी सहने के बाद उसके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। भारत के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि आज़ादी के जश्न का दिन है। देश की आज़ादी के लिए वीर सपूतों ने अपनी जान पर खेलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज्य किया। 1757 से ही भारतीय और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अंग्रेज़ भारतीयों को आपस में लड़ाकर राज्य करना चाहते थे। प्लासी के युद्ध में उन्होंने ऐसा ही किया। बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को रॉबर्ट ने अपनी तरफ मिला लिया। उसकी गद्दारी के कारण ही अंग्रेज़ सफल हो पाए। अंग्रेज़ों के मन में शुरू से ही खोट था, वे सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखना चाहते थे। इसी कारण वे यहाँ की जनता के बीच अपना स्थान नहीं रख पाए। जगह जरा विरोध शुरू हो गया। 1857 तक आते आते इस विरोध ने एक क्रांति का रूप ले लिया और 29 मार्च 1857 में चर्बी युक्त कारतूस के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम आवाज़ उठाई। उन्होंने कारतूस चलाने से साफ मना कर दिया। पलटन के सार्जेंट हडसन मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मंगल पांडे ने उसे गोली मार दी। मंगल पांडे आखिरकार पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन मंगल पांडे द्वारा जलाई गई ये चिंगारी रुकी नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली के बख्त खान के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को करारी चोट दी, तो कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाली। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ों को यह संदेश बखूबी मिल गया था कि भारत पर राज करना इतना आसान नहीं होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी ने इस लड़ाई में सक्रिय भागीदारी निभाई और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। सदी बदली। सदी के बदलने के साथ ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। लोकमान्य ने नया नारा दिया, जो था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। 1907 में कांग्रेस के दो दल हो गए, नरम दल और गरम दल। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, जबकि गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, वे कर रहे थे। गरम दल का पूर्ण स्वराज पाना एक मकसद था, जबकि नरम दल ब्रिटिश राज्य में स्वशासन चाहता था। हालांकि आगे चलकर दोनों ही दल एक हो गए, लेकिन उनकी विचारधारा अलग रही। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया, जिसका भी बखूबी विरोध हुआ और क्रांति हुई। इसका परिणाम जलियांवाला बाग नरसंहार था। प्रथम युद्ध के बाद 1914 से 1916 तक महात्मा गांधी कांग्रेस के निर्विरोध नेता चुने गए। उन्होंने अहिंसा का मार्ग भारत की आज़ादी के लिए अपनाया, जिसमें भारत की जनमानस के बहुत से लोग इसमें शामिल हुए, परंतु कुछ क्रांतिकारी इसका विरोध भी कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि हिंसक और उग्र तरीके से आज़ादी हासिल की जा सकती है। 1920 से 1922 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता को एक नई ऊर्जा दी। साइमन कमीशन 1927 में भारत में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत भेजा गया। इसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था और स्वराज के विषय में कोई भी चर्चा नहीं थी, जिसमें आम जनता भड़क गई और विरोध फिर शुरू हो गया। मुस्लिम लीग और लाला लाजपत राय ने इसका बहिष्कार किया, जिसमें आने वाले जनसमूहों पर अंग्रेज़ों द्वारा लाठी बरसाई गई, जिसमें शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और शहीद हो गए। 1929 के प्रारंभ में गांधी जी के नेतृत्व में
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पूर्णतः विरोध करना था। यह भी निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पूरे भारत में बैठकें शुरू हो गई। कांग्रेस द्वारा झंडा फहरा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को पूर्णतः दबाने का प्रयास किया। गांधी और नेहरू समेत हजारों लोगों जेल में डाल दिए। इसके बाद ही विदेशी निरंकुश शासन के खिलाफ प्रदर्शन स्वरूप दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर। भगत सिंह मस्ताना था, नौजवान था वह पंजाबी, गजब शेर के दिल वाला। देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। इस आंदोलन ने अंग्रेज को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया।